होंडा की अल्फा, ये नाम याद रखिएगा। भारतीय मार्केट में आने में टाइम लगेगा, 2027 की टाइमलाइन है जब ये खूबसूरत सी दिखने वाली एसयूवी आपको इंडियन मार्केट में नजर आएगी। सवाल आपके मन में कई सारे होंगे, वो सारे सवालों के जवाब आपको कुछ ही चंद मिनटों में मिल जाएंगे, क्योंकि मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ होंडा की इस अल्फा से। ये जो अल्फा है, जो कि अभी सिर्फ यूं कह लीजिए कोड नेम है, इस नाम से शायद मार्केट में नहीं आएगी, लेकिन ये जो इस वक्त दिखाई जा रही है ये एक कॉन्सेप्ट कार है। कहने के लिए कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये ऑलमोस्ट प्रोडक्शन रेडी है। बात प्रोडक्शन की कर रहा हूँ तो ये भी बता देता हूँ कि इस गाड़ी को भारत में तैयार किया जाएगा कापुगोरा प्लांट पे, और वहाँ से इसको बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। गाड़ी को प्यार से देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसकी इस वक्त बात कर रहा हूँ, और इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो आप सोच सकते हैं कि चेहरा जो होगा वो बहुत ही क्लीन एंड नीट होगा। सामने का फ्यूचरिस्टिक लाइट बार, स्लीक हेडलैम्प्स और मिनिमल ग्रिल इसे एकदम नई पहचान देते हैं। साइड प्रोफाइल में ऊंचा कैबिन, फ्लैट हुड, चौड़े व्हील आर्चेस और 19 इंच एरो एलॉय व्हील्स इसकी दमदार मौजूदगी को और बढ़ाते हैं। होंडा की नई थिन, लाइट एंड वाइज डिजाइन फिलॉसफी इस एसयूवी के हर हिस्से में दिखती है। हल्की, समझदार और आधुनिक सोच रखने वाली कार। जो साइड प्रोफाइल है ना, ये इसका सबसे रोचक हिस्सा है, क्योंकि सी पिलर के बाद ये वाला जो हिस्सा है, इस प्रोपोर्शन में आपने बेहद कम गाड़ियां देखी। आपको एक हल्की फुल्की एमपीवी छाप भी दिखेगी, लेकिन ये इस पूरी गाड़ी को एक बड़ा ही यूनिक लुक है जो कि इस वक्त दे रही है। अंदर से हम इस वक्त गाड़ी आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इस बात का भरोसा जरूर दे सकते हैं कि मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम, ये मानना है होंडा का। तकनीक की बात करें तो इसमें एडास 3 ड्राइविंग असिस्टेंट फीचर्स के साथ होंडा का नया एआई आधारित ड्राइविंग सिस्टम भी दिया गया है, जो कंपनी के मशहूर असीमो रोबोट से प्रेरित है। यानी अब कार सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि आपके सोच और स्टाइल को समझने वाला स्मार्ट साथी बन गई है। बैटरी कौन सी होगी, कितनी होगी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो 500 किलोमीटर की रेंज दे सके ऐसी एक बैटरी होगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके जो कंपटीशन है वो होने वाला है ग्रैंड विटारा या फिर Hyundai क्रेटा और BE6 जैसी गाड़ियों के साथ। अब जब BE6 की बात रहेगी तो ऑब्वियसली आपका पहला जो सवाल होगा या पहली चीज़ जो आपके जहन में आएगी वो उसका डिज़ाइन है, और इसका डिज़ाइन भी आपने आगे और साइड देख लिया। अब इसका जरा रियर देख लिया। ये रियर जो है आपने इंडियन मार्केट किया, यूरोपियन मार्केट में भी शायद ही देखा होगा। इसके जो इन्वर्टेड LED लाइट्स, टेल लाइट जो आपको दिख रहे हैं, जो 3 फंक्शन को एक ही जगह जोड़ दिया गया होंडा के लेटरिंग के साथ। ये बिल्कुल क्लीन जो हिस्सा है, देखने में बिल्कुल वर्टिकल है। आप रूफ लाइन आपने जिस तरह से देखी, जिस तरह से स्लांट होती आई, बहुत ही खूबसूरती से इसके तीनों हिस्सों को इंटीग्रेट किया गया है, जो कि गाड़ी को बहुत अच्छा बनाता है। भारत के लिए ये एसयूवी खास इसलिए भी है क्योंकि इसका प्रोडक्शन यहीं भारत में होगा और लॉन्च 2027 में भारत और जापान में एक साथ किया जाएगा। होंडा ज़ीरो अल्फा भारत में ईवी सेगमेंट का एक नया चेहरा बन सकती है। अल्फा मॉडल है, ये एशियन मार्केट के लिए लॉन्च किया गया है ऑन अ वेरी सिमिलर डिज़ाइन फिलॉसफी ऑफ द ज़ीरो सीरीज़, एंड इट इज़ मोर अफोर्डेबल एंड फॉर अ लार्जर सेट ऑफ पीपल। सो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, होंडा इज़ वर्किंग ऑन अ ज़ीरो प्लेटफॉर्म विच इज़ बेसिकली मीन्स कार्बन न्यूट्रलिटी, and also by 2050 we also want to have zero traffic collision fatalities, and from a mission perspective zero series का सबसे बड़ा यही objective है, and I'm so proud and happy that this car is going to come in India on a similar platform.